कहते हैं आदमी की उम्र बढ़ने के साथ साथ याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है। शायद कुछ ऐसा ही हो रहा होगा मेरे साथ, तभी तो आजकल अक्सर चीज़ें रख कर भूल जाता हूँ। उस दिन चश्मा नहीं मिल रहा था, बस उसी के ढूंढने के पीछे क्या क्या हो गया क्या बताऊँ। याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं थी कि घर भूल जाऊँ, पत्नी बच्चों को भूल जाऊँ। जैसा कि लोग कहते हैं कि यदि भूलने की आदत है तो खाना पीना सोना घनिष्ठ संबंध क्यों नहीं भूल जाते। अब मैं क्या करूं? यदि रोजमर्रा की चीजें भी दिमाग से निकल जाती थी तो वही ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं नहीं भूलता था, और ऐसा भी बहुत सी चीजें बातें थी जो मैं भूल जाता था, और बहुत कोशिश करने के बाद भी याद नहीं आती थी, और याद करने की कोशिश में दिमाग लड़खड़ा जाता, खुद पर गुस्सा भी आता, तलाश में घर का कोना कोना छान मारता, समय नष्ट होता, खूब हल्कान परेशान होता, और जब चीजें मिलती तो ऐसी जगह मिलती कि लगता अरे यहाँ रखी थी, हाँ यहीं तो रखी थी, पहले भी इस जगह तलाश लिया था, तब क्यों नजर नहीं आई। उफ, यह कैसी आदत है भूलने की। इसे जल्दबाजी कहें, लापरवाही कहें या क्या कहें। अभी इतनी भी उम्र नहीं हुई थी कि याद न रहे। कल बाजार में एक व्यक्ति मिला जिसने गर्मजोशी से मुझसे मुलाकात की, और वह पिछली बहुत सी बातें करता रहा, और मैं यही सोचता रहा कि कौन है यह। मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाकर खिसकने का बहाना ढूंढ रहा था। मैं यह भी नहीं कह पा रहा था उसका अपनापन देखकर कि भाई माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। हालांकि इतना मैं समझ रहा था कि इधर 5-7 सालों से मेरी इस व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई थी। उसके जाने के बाद मुझे अपनी याददाश्त पर बहुत गुस्सा आया। मैं सोचता रहा, दिमाग पर जोर देता रहा कि आखिर कौन था यह, लेकिन दिमाग कुछ भी नहीं पकड़ पा रहा था। घर से जब बाहर निकला तो कुछ न कुछ लाना भूल जाता था। यह भी समझ में नहीं आता कि कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन क्या, यह पकड़ में नहीं आता था। अब मैं कागज पर लिखकर ले जाने लगा कि क्या क्या खरीदना है बाजार से। इस बार मैं तैयार होकर घर से बाहर निकला, और बाहर निकलते ही ध्यान आया कि चश्मा तो पहना ही नहीं है। घर के अंदर गया तो जहाँ चश्मा रखा था वहाँ चश्मा नहीं था, तो कहाँ गया चश्मा। इस चक्कर में पूरा घर छान मारा, पत्नी को परेशान कर दिया, उसे उल्हाना देते हुए कहा मेरी चीज जगह पर क्यों नहीं मिलती, यही तो रखता था चश्मा, कहाँ गया। पत्नी भी मेरे साथ चश्मा तलाश करने लगी और कहने भी लगी गुस्से में, खुद ही कहीं रख कर भूल गए होगे, याद करो कहाँ रखा था। वहीं रखा था जहाँ रखता हूँ हमेशा। तो कहाँ गया, मुझे पता होता तो तुमसे क्यों पूछता। फिर हमारे गर्मा गर्म बहस के साथ हम दोनों ही पूरे घर छानने लगे चश्मे की तलाश में। काफी देर तलाशते रहे, लेकिन चश्मा कहीं नहीं मिल रहा था। मैं याद करने की कोशिश भी कर रहा था कि मैंने यदि चश्मे को उसके नियत स्थान से उठाया था तो फिर कहाँ कहाँ रख सकता था। जैसे कि मैंने चश्मा उठाया, उसके कांच साफ किए, फिर गाड़ी की चाबी उठाई। इसी बीच मैंने आईने के सामने जाकर कंघी की, फिर पानी पिया, फिर तो मैं सभी संभावित स्थानों पर गया, जैसे ड्रेसिंग टेबल के पास, फ्रिज के पास वगैरह, लेकिन चश्मा नहीं मिला। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आगे चश्मा गया कहाँ। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया, याद क्यों नहीं आ रहा है। चश्मे की आदत सी पड़ गई थी। नया भी पहनूं तो जेब में रख लेता था। बाजार जाते समय जैसे घड़ी का पहनना होता था, मोबाइल रखना होता था, बहुत जरूरी न होते हुए भी जरूरी होना न रखने पर लगता था कि जैसे कुछ जरूरी सामान छूट गया हो। खाली खाली सा लगता। चश्मे की बात है, चश्मा तलाश रहा हूँ,
पत्नी अपने काम में लगी हुई है। उसने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि नहीं मिल रहा तो परेशान मत हो, घर में होगा, मिल जाएगा। बिना चश्मे के बाजार जा सकते हो। मुझे उसकी बात ठीक लगी, लेकिन दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर चश्मा कहाँ रखकर भूल गया। तभी कोचिंग से बेटा घर आया। बेटा चेहरा देखकर समझ गया। उसने पूछा, क्या नहीं मिल रहा अब? उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। अब लगाने का क्या मतलब हुआ? यही कि मैं हमेशा कुछ न कुछ भूल जाता हूँ। अक्सर तो भूल जाता हूँ, लेकिन हमेशा। यह तो हद हो गई। खुद तो कोचिंग के नाम पर व्यर्थ रुपए खर्च कर रहा है। कोचिंग ही जाना था तो स्कूल की क्या जरूरत थी? फैशन सा हो गया है आजकल कोचिंग जाकर छात्र साबित करते हैं कि वे बहुत पढ़ाकू हैं। दिन भर स्कूल फिर कोचिंग। मैं इसे कमजोर दिमाग मानता हूँ। जैसे पहले कमजोर को ट्यूशन दी जाती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। कोचिंग जाने वालों को पढ़ाकू माना जाता है। मैंने गुस्से से बेटे की तरफ देखते हुए कहा, जाकर अपना काम करो। बेटा तो फिर बेटे ही होते हैं। तुरंत मुंह फुलाकर अंदर चला गया और मैं बिना चश्मे के बाहर निकल गया। किराना दुकानदार को सामान की लिस्ट दी। वह सामान निकालता रहा। मैं इधर उधर सड़कों पर नजर घुमाता रहा। दुकानदार आधा सामान दुकान के बाहर रखे हुए है। तम्बाकू खाते हुए मुझे भी थूकने की इच्छा हुई। मैंने काफी देर पीक को मुंह में रखा और नाली सड़क का किनारा तलाशता रहा। अंत में मुझे भी सड़क पर ही थूकना पड़ा। दुकानदार ने बिल देते हुए कहा, चेक कर लीजिए। मैंने कहा, भाई आज मैं अपना चश्मा लाना भूल गया हूँ। उसने मेरे चेहरे पर इस तरह दृष्टि डाली जैसे मैंने शराब पी रखी हो। फिर कहा, लगा तो है? मेरा हाथ आंखों पर गया और यह तो पहले से ही लगा हुआ था और मैं पूरे घर में तलाश रहा था, लेकिन मुझे समझ क्यों नहीं आया। शायद आदत पड़ जाने पर उस चीज का भार महसूस नहीं होता। पत्नी तो खैर मेरे कहने पर ढूंढने लगी थी। उसे विश्वास था कि नहीं मिल रहा होगा, लेकिन बेटे को तो पता होगा कि चश्मा लगाए हुआ हूँ मैं। लेकिन मैंने कहाँ बताया गुस्से में कि चश्मा नहीं मिल रहा है। बताता तो शायद वह बता देता और इतनी मानसिक यंत्रणा न झेलनी पड़ती। नहीं, दुकानदार के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। बच्चों में प्रेम से ही बात करनी चाहिए। वह पूछता, मैं बताता कि चश्मा मिल रहा है तो वह बता देता। माँ बाप की डांट या गुस्से से बात करने से बच्चे और चिढ़ जाते हैं। नए खून नए मस्तिष्क पर भरोसा करना सीखना चाहिए। उनके बाप ही न बने रहना चाहिए, मित्र भी बन जाना चाहिए। जवान होते बच्चों के पिता को बेटे को पता तो चल ही गया होगा कि चश्मा तलाश रहा था मैं, और अब उसने अपनी माँ को बता भी दिया होगा कि चश्मा पिताजी पहने हुए थे। दोनों माँ बेटे हंस रहे होंगे मुझ पर। अब भविष्य में कोई चीज गुम होने पर शायद उतनी संजीदगी से तलाशने में मदद भी नहीं करें। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मुझे समझ में क्यों नहीं आया कि मैं चश्मा लगाए हुआ था। अब दिमाग किसी उधेड़बुन में लगा हुआ था कि नियत स्थान से चश्मा उठाकर मैंने लगाया कब था। तैयार होने के बाद, गाड़ी की चाबी उठाने के बाद, या पानी पीने के बाद, या इन सब से पहले, या उससे भी बहुत पहले। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबह समाचार पत्र पढ़ते समय? यह भी संभव है कि रात में पहनकर ही सो गया था। दिमाग पर काफी जोर डालने के बाद भी पक्का नहीं कर पाया कि चश्मा लगाया कब था, और मैं भी उसी सोच में डूबा हुआ था। और यह सोच तब तक नहीं निकलने वाली थी जब तक कोई दूसरी चीज मिलने पर उसकी खोज में दिमाग न उलझे। दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
मैं ऐसे ही रोज नई नई कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।